नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं और एक क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ जो कि जेईई में एक बार पूछा था। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या है तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ मास m and 2m इज massless and inextensible। देखिए, दो मास है, एक 2m है और एक m है, और वो जो दोनों मास है, एक 2m है और एक m है, तो दोनों एक स्ट्रिंग के माध्यम से कनेक्टेड है। ओके, जो 2m है और m है, दोनों एक स्ट्रिंग के माध्यम से कनेक्टेड है। द सिस्टम इज सस्पेंडेड। ओके, जो स्ट्रिंग से वो कनेक्टेड हुए हैं तो वो स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। और ये वाला स्ट्रिंग, ओके, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग मासलेस है, उसके साथ साथ क्या है, जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल, यानी कि उसकी जो लेंथ में परिवर्तन नहीं होगा, वो एक्सटेंड नहीं होगा। अब मास m उस पर लोड किए हो, ओके, परंतु उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस स्ट्रिंग को। उस स्ट्रिंग अपना लेंथ उसके कायम रहेगी, उसकी लेंथ। ओके, इफ द स्ट्रिंग इज कट, अगर हम इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m। ओके, तो हमको जो मास, ये हमारा मास 2m है और ये हमारा मास m, तो हमको क्या ढूंढना है कि 2m मास और मास m दोनों की एक्सेलरेशन ढूंढना है। कब ढूंढना है? जब हम उस स्ट्रिंग को कट कर देंगे। ओके, यानी कि जस्ट इमीडिएटली, ओके, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ओके, जो स्ट्रिंग है उसको कट करने से इमीडिएटली, ओके, कट कर देंगे इमीडिएटली, सडनली, ओके, जस्ट कट करने के बाद उन दोनों सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। तो ये उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले हम उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कौन है? ये दोनों मास है। ओके, दोनों मासेस है। स्ट्रिंग आपका स्ट्रेच्ड रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग क्यों स्ट्रेच्ड रहेगा कि जो स्ट्रिंग में जो फोर्सेस है वो रिएक्शन फोर्सेस होता है, रिएक्शन फोर्सेस होता है। यानी कि अगर इस स्ट्रिंग के एंड पे कोई फोर्सेस है तभी जाके आपका स्ट्रिंग रिएक्ट करेगा और उसमें स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग होगी। ओके तो इस फिगर से मैं अगर आपको बताऊंगा, मतलब अगर आप चाहोगे कि स्ट्रिंग एक्सटेंड है, यानी कि उस स्ट्रिंग का लेंथ में परिवर्तन है या नहीं है, तो ये इसमें मैं देख के बताऊंगा कि है, क्योंकि उसके एंड में फोर्सेस है। कौन सा फोर्सेस है हम फ्री बॉडी डायग्राम में कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच्ड है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अभी है, ओके, ये दोनों ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे है, और हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक्स का, ओके, यानी एक का मास m है, दूसरा का मास 2m है, वो दोनों ब्लॉक्स का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे साइमल्टेनियसली। ओके, तो मैं पहले किसका बनाता हूं, मास m का। तो मास m का अगर मैं बनाऊंगा तो मास m को क्या होगा, ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी जब मास m पे रहेगा तो उसको ये जो स्ट्रिंग क्या करेगी, अपवर्ड पुल करेगी, अपवर्ड पुल करेगी। तो अपवर्ड दिशा में क्या रहेगा, टेंशन रहेगा। किसको, मास m को। तो ये होता है मास m का इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अगर ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन अभी है वर्तमान के केस में, तो ये आपका जो टेंशन रहेगा स्ट्रिंग पे वो बराबर होगा, क्या होगा, वेट के साथ बराबर होगा, वेट के साथ बराबर होगा। तो ये जो टेंशन अभी इस स्ट्रिंग पे है तो कितना होगा, mg। अभी क्या होगा, इस ब्लॉक अगर 2m को मैं देखता हूं, अगर 2m को देखता हूं, ये मेरा 2m है, तो 2m मास पे क्या करेगी, ग्रेविटी हो गई। ग्रेविटी तो जरूर होगा 2m को, तो 2m पे ग्रेविटी एक्ट करेगी। कितना परिमाण का, उसकी मास इंटू जी, 2mg। उसके साथ साथ क्या होगी, देखें, जब टेंशन इस, ओके, ये जो टेंशन की वजह से, ये जो टेंशन होगा, इस रोप में, तो जब मास m को ग्रेविटी गिरेगी तो ये जो टेंशन स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा, और उस टेंशन डेवलप होने की वजह से वो क्या होगा, स्ट्रिंग भी क्या होगा, पुल्ड होगा, स्ट्रिंग भी पुल्ड होगा। तो ऑब्वियसली जो मास ब्लॉक को 2m को क्या होगा, टेंशन फोर्स मिलेगा नीचे की तरफ से। तो नीचे की तरफ से क्या मिलेगी, टेंशन फोर्स मिलेगी, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग भी पुल्ड होगा मास m के साथ साथ, तो इसको टेंशन फोर्स T मिलेगी। और क्या मिला, वेट की वजह से 2mg। तो जब दोनों फोर्स इस मास को मिलेगा इस पॉइंट में, तो आपका रिएक्ट या एक्शन फोर्स किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग के लिए क्या है, ये क्या है, एक्शन फोर्स है। तो आपका स्प्रिंग के लिए अगर ये एक्शन फोर्स है, दोनों फोर्स T प्लस 2mg, T प्लस 2mg, तो आपका
स्ट्रिंग आपका जो स्प्रिंग होगा वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड होगा, ओके, और उसकी वजह से जो फोर्स होगा, सपोज स्प्रिंग की जो फोर्स होगा वो Fs, ओके, मैं उसको Fs से डिनोट करता हूं, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स है। तो अभी मास 2m आपका इक्विलिब्रियम में है। कौन इक्विलिब्रियम में? आपका जो मास 2m है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर आपका मास 2m आपका इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों फोर्स T प्लस 2mg किसके साथ बराबर होगा? Fs के साथ। तो जो Fs होगा आपका स्प्रिंग का फोर्स वो होगा T प्लस 2mg, ओके, तो टेंशन फोर्स प्लस 2mg। तो इससे हम क्या करोगे, ये हमको कहां से मिला? दोनों जो बॉडी है उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से मिला। तो अब मुझे टेंशन मिला mg परिमाण का और स्प्रिंग की जो फोर्स मिला T प्लस 2mg। तो अगर मैं टेंशन की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3mg। तो जो स्प्रिंग का जो अभी वर्तमान समय में जो स्प्रिंग का फोर्स है वो क्या है? 3mg, ओके। तो अभी का जो सिचुएशन ये हमको पता हो गया, ओके। तो देखिए ये अभी इक्विलिब्रियम पे है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे। जब हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो क्या होगा? टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा। तो कट करने के बाद जस्ट इमीडिएटली अगर टेंशन फोर्स जीरो हो जाता है तो उस मास m को क्या फोर्स मिलेगा? सिर्फ ग्रेविटी मिलेगा। तो जो फोर्स मिलेगा मास m को, ओके, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग, कटिंग के बाद तो क्या हो जाएगी? जो फोर्स होगा m पर, मास m पर, वो क्या होगी? ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा, तो वो क्या होगी? mg। तो mg अगर फोर्स होगा इस मास m पे, क्योंकि उसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, तो वो क्या होगी? सिस्टम की एक्सेलरेशन के साथ बराबर, यानी ma इक्वल टू mg। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? g होगा। ये किसके एक्सेलरेशन? और नीचे की तरफ होगा, किसकी? नीचे की तरफ, ये मास m की एक्सेलरेशन। तो मास m की जो एक्सेलरेशन g होगा वो क्या होगा? नीचे की तरफ। क्या होगा? नीचे की तरफ, ओके। इसको मैं माइनस सिंबल से डिनोट करता हूं, क्योंकि जो ऑप्शन था उसमें नीचे की डायरेक्शन को माइनस और ऊपर की डायरेक्शन को प्लस से डिनोट किया है। तो ये माइनस g, ये किसका है? स्मॉल मास m का। तो ये जो मास 2m का क्या परिवर्तन होगा? देखिए जो मास 2m है तो उस मास 2m को स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स मिलता है, और वो फोर्स किस दिशा में मिलता है? ऑफवर्ड। किस दिशा में? ऑफवर्ड। तो Fs फोर्स, ओके, और उसका ग्रेविटी नीचे रहेगा, ग्रेविटी नीचे रहेगा, माइनस 2m मास उसकी मास क्या है? 2m और g। तो ये होता है क्या है? नेट फोर्स, क्योंकि टेंशन तो जीरो हो जाएगा। तो ये जो फोर्स होगा मास 2m पे वो क्या होगा? जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग। तो वो किसके साथ बराबर होगा? उस बॉडी का मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन। तो उसका मास 2m है और एक्सेलरेशन क्या है? a है, ओके। तो ये होगा उसकी एक्सेलरेशन। तो दिशा क्या होगा? ऑब्वियसली मैंने Fs को पॉजिटिव लिया है, यानी कि इस दिशा में। किस दिशा में? क्योंकि Fs इस दिशा में, ग्रेविटी नीचे की तरफ, ओके। जो भी एक्सेलरेशन होगा वो अगर पॉजिटिव निकला तो इस दिशा में, अगर नेगेटिव निकला इसका डाउनवर्ड। तो ये क्या होगा? कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि Fs के वैल्यू क्या होगा? 3mg। तो मैं अगर इसमें 3mg की वैल्यू पुट करता हूं, 3mg माइनस 2mg इक्वल टू 2ma, तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू ये हो जाएगा mg बाई 2m, यानी कि mg बाई 2m। तो मुझे क्या मिलेगा? g बाई 2। और किस दिशा में? ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। क्योंकि मैंने देखिए फोर्स को ऊपर पॉजिटिव लिया है, इस फोर्स को, यानी कि स्प्रिंग की फोर्स को, ओके। ये जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इस दिशा में, ठीक है। तो इस दिशा में क्या हो गया? एक्सेलरेशन g बाई 2। तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा g बाई 2 अपवर्ड, और इसका g होगा एक्सेलरेशन और नीचे की तरफ, ओके। तो इस मास m का जो एक्सेलरेशन होगा g वो नीचे की तरफ, और मास 2m का जो एक्सेलरेशन होगा वो g बाई 2 ऊपर की तरफ। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।